गुड इवनिंग। मेरा नाम रुचि है और हम लोग गुड़गांव से हैं। हम कायाकल्प में 15 दिन का ट्रीटमेंट ले चुके हैं अभी। तो हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो ये मेरी बेटी है जिसकी आयु 10 वर्ष है। तो इसको शुरुआती दौर में ना मतलब पिछले 3 या 4 सालों से हमेशा ही इस वेदर में जब मार्च स्टार्ट होती है तो इसको निमोनिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बट इसे बचपन से ये प्रॉब्लम नहीं थी, अभी लास्ट 3-4 ईयर से ये प्रॉब्लम इसको रेगुलरली रिपीट होती है। तो हमने गुड़गांव में बहुत अच्छे जो पेडिट्रिशियन हैं उनको कंसल्ट किया। तो हर बार पेडिट्रिशियन बोलता था कि आप इसको ना एलर्जी है। तो मैंने बोला कि एलर्जी है तो आप इसका एलर्जी टेस्ट करा लीजिए। तो उसने कहा कि अगर आप एलर्जी टेस्ट कराएंगे तो उसकी इतनी लंबी मेजर लिस्ट है जिसको आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो आप ना कुछ प्रिकॉशन लीजिए और आप इस बात को ऑब्ज़र्व करिए कि इसको किस चीज़ से एलर्जी हो जाती है। तो हमने धीरे धीरे, पहले हम एक अलग जगह रहते थे, सेक्टर 4 में रहते थे गुड़गांव में, वहाँ थोड़ी सी सीलन की प्रॉब्लम थी। फिर हमने घर चेंज किया यही सोच के कि इसकी प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया और ये इसको रेगुलर परसिस्ट करती रही प्रॉब्लम। फिर पहले इसको नॉर्मल हम स्टीम देते थे, मेडिसिन चलती थी, एंटीबायोटिक चलती थी और ये ठीक हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता रहा ये प्रॉब्लम इसको और ज़्यादा सीवियर होती रही और लास्ट ईयर मार्च में इसको बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो गई और इसको ब्रीदिंग में और इसके चेस्ट से बहुत ही व्हीजिंग साउंड आने लगी। तो हम बहुत घबरा गए क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था। तो फिर हमने इसको Cloud9 में कंसल्ट करा, वहाँ के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। तो उन्होंने इसको 15 दिन हमें बता के स्टेरॉइड्स पे रखा और इसको इन्हेलर भी दिए। उन्होंने इन्हेलर में हमें बोला कि जब कम प्रॉब्लम हो तो आप ये मेडिसिन दीजिएगा और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको दूसरा इन्हेलर उन्होंने रेकमेंड करा। तो हमने 15 दिन ये फॉलो करा और इसको थोड़ा आराम हो गया। उसके बाद इस साल में मार्च में सेम टाइम पे ये प्रॉब्लम इसको फर्दर इनिशिएट हो गई। तो मुझे लगा कि अब पहले ही ऑलरेडी 10 साल का बच्चा है जो स्टेरॉइड पे रह चुका है, अब उसे फर्दर स्टेरॉइड पे जाएंगे तो हेल्थ का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो मैं बहुत ही ये सोच के बहुत ही परेशान हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, यशु को कहाँ दिखाऊं, कैसे करूं। तो हमारे यहाँ एक योगा ट्रेनर आते हैं जो हमें डेली योगा सिखाते थे, उन्होंने मुझे कायाकल्प के लिए रेकमेंड करा और हम लोग वेरी नेक्स्ट डे यहाँ आए। यहाँ आके हमने फर्स्ट पहले विज़िट किया, उसके नेक्स्ट डे से हमने यहाँ स्टार्ट किया। तो शुरुआत में यज्ञवी की जो तबीयत थी वो अच्छी नहीं थी। मैं बहुत घबरा गई थी। एक बार तो इतनी ज़्यादा खांसी हुई कि मुझे लगा कि मतलब पता नहीं क्या हो गया और मतलब हम बहुत घबरा गए थे। फिर विजाता दीदी ने समझाया कि नहीं, अगर ये प्रॉब्लम पहले से ही परसिस्ट की हुई है तो उसको बाहर आने में टाइम लगता है। फिर हमने शुरू में 7 डेज़ का कोर्स लिया था। फिर हमने देखते देखते थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखा तो हमने उसको और 7 डेज़ के लिए एक्सटेंड किया। तो आज हमारे 15 डेज़ हो गए हैं और यज्ञवी में अगर मैं बोलूँ तो 90% यज्ञवी कम्प्लीटली ठीक है। अभी उसे थोड़ा सा बस सिर्फ नॉर्मल कोल्ड है। तो अभी हमें आगे डाइट प्लान प्रेस्क्राइब किया है दीदी ने और आगे का ये जो कोर्स अभी हम कर रहे हैं ये नेक्स्ट 4 मंथ के लिए कंटिन्यू करना है। तो मैं और मेरी बेटी बिल्कुल मतलब लगभग ठीक हैं। और मैं जब यहाँ साथ में आई तो मुझे भी बैक में प्रॉब्लम थी। मेरी L3 L4 डॉक्टरों ने बोला था कि आपको स्लिप डिस्क हो रखी है। मुझे भी ये प्रॉब्लम करीबन 3 या 4 साल पहले से है। तो फिर मैं यज्ञवी के साथ रुकना ही था यहाँ पे, तो मैं साथ में ही मैंने इसके साथ ट्रीटमेंट लिया है। तो मेरी अभी बैक का पेन भी लगभग ख़त्म हो गया है, मैं कम्प्लीटली ठीक हूँ। थैंक यू।